हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा जो हमारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की तरफ से जो वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल एंड जो पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी रिगार्डिंग हमारी ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने 7 क्लासेज कर ली है। 7 क्लास के अंदर हमने 160 क्वेश्चन पहले की क्लास में कर लिए। सभी जो क्लास हुई है पहले की उन सभी क्लासेस की चैनल पे प्ले लिस्ट बना रखी है। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। उन क्लासेस की हमने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। और ये जो सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, या आप खुद से भी टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हो एडुटेक ITI BSTC डालोगे तो आप सीधा टेलीग्राम ग्रुप में खुद सर्च करके भी जुड़ सकते हो। और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम 161 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है सभी ट्रेड फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन चारों ट्रेडों के क्वेश्चन है। और ये वैकेंसी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से मैकेनिकल इंस्पेक्टर और पंप ऑपरेटर वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फिटर ट्रेड के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है 1 ईयर कैलिपर में जो डेप्थ रोड होती है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो जो 1 ईयर कैलिपर होता है उसका उपयोग गहराई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। जो 1 ईयर कैलिपर में जो डेप्थ रोड होती है उसका उपयोग गहराई मापने के लिए करते हैं। तो जो 1 ईयर कैलिपर की जो डेप्थ रोड होती है वो ब्लाइंड होल या स्लॉट की गहराई को सटीक रूप से मापने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल पर मार्किंग करने के लिए कौन सा पंच का इस्तेमाल किया जाता है। जो सॉफ्ट धातुएं होती है, मेटल होता है, उसके अंदर कौन सा पंच करते हैं हम यूज जो मार्किंग करने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा प्रिक पंच। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहने वाला है। प्रिक पंच का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिक पंच के बारे में जैसे प्रिक पंच एक हल्की और पतली मार्किंग के लिए सॉफ्ट मेटल पे प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका आज की क्लास का जो हैंड टेप होता है, हैंड टेप चलाने के लिए किस टूल का प्रयोग होता है। तो हैंड टेप को चलाने के लिए टेप रेंच का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। हैंड टेप को चलाने के लिए टेप रेंच का प्रयोग किया जाता है। टेप रेंच के बारे में जैसे टेप को सीधा पकड़ता है और थ्रेड कटिंग को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फाइल के दांत जितने बारीक होंगे फाइल कैसी होगी। जैसे फाइल के दांत जितने बारीक होंगे जितने उस प्रकार फाइल कैसी रहेंगी। तो स्मूथ फाइल रहेगी। जितने बारीक दांत होंगे उतनी ही फाइल स्मूथ होगी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। स्मूथ फाइल के बारे में जैसे ये कम मटेरियल को हटाती है और ये अच्छी सरफेस फिनिश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रिल बिट को हेलिक्स एंगल क्यों दिया जाता है। तो ड्रिल बिट को हेलिक्स एंगल सुंदरता के लिए, चिप्स निकालने के लिए, वजन कम करने के लिए, या स्पीड कम बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो ड्रिल बिट होता है उसको हेलिक्स एंगल चिप्स निकालने के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चिप्स निकालने के लिए इसे हेलिक्स एंगल दिया जाता है। चिप्स निकालने के लिए जैसे हेलिक्स एंगल के बारे में कटिंग के दौरान बनी चिप्स को बाहर निकालने में हेलिक्स एंगल मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका आज की क्लास का जो फिटिंग शॉप होती है में वाइस को किस आधार पे लगाया जाता है। तो फिटिंग शॉप में वाइस को वर्क बेंच के आधार पे लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। बेंच वाइज वर्क बेंच पर फिक्स की जाती है और ताकि मजबूती को जॉब को मजबूती से पकड़ सके। ये क्वेश्चन हमने फिटर ट्रेड से किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम मशीनिस्ट ट्रेड से करेंगे। तो आज की जो पहले क्लास का जो मशीनिस्ट ट्रेड का पहला क्वेश्चन रहने वाला है लेथ मशीन में स्पिंडल का क्या कार्य है। जो पकड़ना, जो घुमाना, टूल पकड़ना, या इसके अलावा फीड देना। तो इसका आंसर आपका जो लेथ मशीन में स्पिंडल का कार्य होता है वो जॉब को पकड़ना होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। लेथ मशीन में स्पिंडल का कार्य जॉब को पकड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
जैसे जॉब स्पिंडल के बारे में, चक्र के माध्यम से जॉब को घुमाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका टेपर टर्निंग में टेपर की गणना किससे होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टेपर टर्निंग में जो टेपर होती है उसकी गणना किससे होती है, तो टेपर की गणना टेपर प्रति इकाई लंबाई के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। टेपर टर्निंग के बारे में, जैसे टेपर, जो टेपर को ज्ञात करने का एक मूलभूत फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। टेपर टर्निंग को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी ओब्लिक बटे एल। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा। टेपर टर्निंग का मूल सूत्र होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको शेपर मशीन में कटिंग स्ट्रोक कौन सा होता है। तो शेपर मशीन में जो कटिंग स्ट्रोक होता है वो आगे की ओर होता है। तो शेपर मशीन के बारे में, जैसे शेपर मशीन फॉरवर्ड स्ट्रोक कटिंग स्ट्रोक होता है और रिटर्न स्ट्रोक आइडियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंग कटर में दांतों की संख्या बढ़ाने से क्या होगा। जो मिलिंग कटर होती है उसमें दांतों की संख्या बढ़ाने से क्या होगा, तो सतह फिनिश रहेगी और बेहतर स्मूथ प्रदान करेगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो मोर टीथ स्मूथ कटिंग देती है और सरफेस फिनिश को इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो सीएनसी होती है, सीएनसी में जी कोड का मतलब यानी कि जी कोड का इस्तेमाल किस लिए होता है। तो सीएनसी मशीन में जी कोड का उपयोग मूवमेंट और पाथ के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। सीएनसी में जी कोड का उपयोग मूवमेंट और पाथ को चेकअप करने के लिए किया जाता है। जी कोड अदर टूल मूवमेंट, फीड और कटिंग पाथ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जनरेटर में आर्मेचर को घुमाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करिएगा। और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो जनरेटर में आर्मेचर को घुमाने के लिए जो ऊर्जा आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा ही जनरेटर को घुमाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा, ये सब। जैसे विद्युत ऊर्जा तो हमारे पास एसी सप्लाई आती है, एसी वोल्टेज आती है। उष्मा ऊर्जा जो हीट से हमें प्राप्त होती है। रासायनिक ऊर्जा जैसे बैटरी या सेल है, इनके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा कैसे बनती है। यांत्रिक ऊर्जा हमें जैसे टरबाइन हो गया, इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया या पवन ऊर्जा से हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। और यांत्रिक ऊर्जा आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाती है और जिससे ईएमएफ उत्पन्न होती है। जनरेटर स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता बल्कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर होता है वो खुद से ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर पाता है, क्योंकि इससे हम पहले किसी भी सपोर्टिव स्टैंड से जोड़ेंगे। जैसे हमें डीजल इंजन है, टरबाइन इंजन है या पवन इंजन, उससे उसको यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी डीजल इंजन को, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसे ही जनरेटर कहा जाता है। किस उपकरण से एसी और डीसी दोनों प्रकार की धारा मापी जा सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस उपकरण से हम एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई को माप सकते हैं। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है PMMI। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से हम एसी को और डीसी दोनों को माप सकते हैं। बाकी जो PMMC मीटर होता है या PMMC मीटर होता है, इससे हम सिर्फ डीसी सप्लाई को माप सकते हैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ये इसका जो इससे एसी और डीसी दोनों माप सकते हैं। मेगर से हम प्रतिरोध मापते हैं, मेगर से हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापते हैं, मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापा जाता है। इसका कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। एनर्जी मीटर से हम ऊर्जा की खपत को मापते हैं और एनर्जी मीटर से हम किलोवाट हावर्स में ऊर्जा की खपत को मापते हैं। मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए इस्तेमाल होता है। PMMI एसी और डीसी दोनों को माप सकता है। और जो PMMC मीटर होता है वो सिर्फ डीसी सप्लाई को माप सकता है। इसके बारे में जैसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ऐसे उपकरण होते हैं, एसी और डीसी दोनों सप्लाई को माप सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है। जो रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। वाट किसकी इकाई होती है, शक्ति की इकाई वाट होती है। एम्पियर किसकी इकाई होती है, धारा की इकाई एम्पियर होती है। और वोल्ट किसकी इकाई होती है,
तो वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। ओम का मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है, तो इसको याद कर लीजिए। रेजिस्टेंस करंट के विरोध को प्रदान करता है और इसकी जो इकाई होती है ओम के अंदर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब लाइन आपस में चल रही है तो शॉर्ट सर्किट किस कंडीशन के अंदर सप्लाई के अंदर होता है, जब न्यूट्रल और फेज वायर दोनों आपस में शॉर्ट हो जाते, दोनों मिल जाते वायर, तब शॉर्ट सर्किट होता है। फेज और न्यूट्रल के मिलने से शॉर्ट सर्किट होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। जब जैसे फेज और न्यूट्रल डायरेक्ट कांटेक्ट में अत्यधिक करंट बहता है जिसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें ब्रश का कार्य क्या रहता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में ब्रश का कार्य होता है करंट सप्लाई देना, ब्रश का कार्य रहता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक मोटर में ब्रश का कार्य करंट सप्लाई देना, ब्रश का कार्य रहता है। जो करंट सप्लाई थी ब्रश से रोटेटिंग पार्ट को करंट सप्लाई देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वोल्टेज ड्रॉप किस कारण होता है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो लंबी तार के कारण होता है। जैसे जितनी ज़्यादा लंबी तार रहेगी उतना ही ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है, जैसे जितनी ज़्यादा लंबी तार होगी, लॉन्ग कंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा जिससे वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो इंसुलेटर होता है उसका इंसुलेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इंसुलेटर का मुख्य कार्य होता है करंट को रोकना, इंसुलेटर का कार्य होता है। वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर प्रयोग किया जाता है। करंट बढ़ना यह है नहीं, पावर बढ़ना, पावर को मापने के लिए वाट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार आप नोट कर लीजिएगा। तो इंसुलेटर का मुख्य कार्य करंट को रोकना होता है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वायरमैन ट्रेड से करेंगे। वायरमैन ट्रेड का जो पहला क्वेश्चन है, तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है, बहुत ही एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम होता है वो मोटर में घुमाव की दिशा को जानने के लिए इस रूल का प्रयोग किया जाता है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर रहने वाला है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड जो रूल का इस्तेमाल है मोटर में घुमाव की दिशा को जानने के लिए किया जाता है। तो और इसमें जो फ्लेमिंग का बायां हाथ का रूल होता है उसमें जो लगने वाले बल मोटर के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इस नियम में जो बायां हाथ की पहली अंगुली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को, पहली अंगुली आप इसको भी नोट करना है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि पहली अंगुली किस चीज़ को दिखाती है, अंगूठा किस चीज़ को दिखाता है और बीच की जो अंगुली होती है किस चीज़ को दिखाती है। तो पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है। इसके अलावा जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा को दिखाता है, बल या गति की दिशा को। इसके अलावा जो बीच की अंगुली होती है वो करंट की दिशा को दर्शाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा जो ये आपका क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम मोटर में घुमाव की दिशा जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो पीवीसी वायर होता है उसका फुल फॉर्म क्या रहता है, तो पीवीसी वायर का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल नाम होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे एक अच्छा इंसुलेशन मटेरियल है और ये हीट और मॉइस्चर से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 181, जो डीसी मोटर में ब्रश होते हैं, ब्रश का कार्य क्या होता है, तो ब्रश का कार्य कम्यूटेटर को सप्लाई प्रदान करना ब्रश का कार्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ब्रश का कार्य कम्यूटेटर को सप्लाई प्रदान करना ब्रश का कार्य होता है। डीसी मोटर में ब्रश का कार्य डीसी सप्लाई से कम्यूटेटर तक पहुंचाना होता है। ब्रश कम्यूटेटर के संपर्क में रहते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग में प्रभावित होते हैं। ब्रश से सामान्यतः कार्बन के बने होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है, ब्रश किसके बने होते हैं, तो ब्रश कार्बन धातु के बने होते हैं ताकि घर्षण और स्पार्किंग कम हो, कम्यूटेटर को नुकसान न पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में इंटरपोल लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इंटरपोल का कार्य होता है आर्मेचर रिएक्शन को कम करना। ये क्वेश्चन की भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। इंटरपोल का उपयोग तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए इंटरपोल से लगाए जाते हैं। जैसे इंटरपोल्स छोटे सहायक पोल होते हैं जिन्हें मुख्य पोलों के बीच लगाया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करना
और कम्यूटेशन को सुधारना होता है। तो इंटरपोल का ये क्वेश्चन डायरेक्ट आर्ट्स का इंटरपोल का उपयोग क्या होता है? एक तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करना, दूसरा कम्यूटेशन को सुधारना इंटरपोल का कार्य होता है। और इंटरपोल सही समय पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स उत्पन्न करते जिससे न्यूट्रल स्थिति प्लेन में रहता है और ब्रश पर स्कार्पिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्या रहेगा? बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलामेंट धातु जो बल्ब के अंदर लगाया जाता है वो किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, और इसके लिए इसका फिलामेंट के लिए बहुत उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बोर्ड वायरिंग में जम्पर वायर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कनेक्शन देने के लिए जम्पर वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। जम्पर वायर के बारे में, जैसे दो टर्मिनल के बीच टेम्परेरी कनेक्शन देने के लिए जम्पर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कंपाउंड डीसी मोटर क्या होती है? तो कंपाउंड डीसी मोटर सीरीज प्लस जो शंट होता है, दोनों वाइंडिंग को मिला के जो मोटर तैयार की जाती है उसको शंट प्लस सीरीज को कंपाउंड मोटर कहते हैं। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया भी था, जैसे सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे? होइस्ट हो गया, क्रेन हो गया या लिफ्ट हो गया, इनके अंदर सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। शंट मोटर एक स्थिर मोटर होती है, इसका इस्तेमाल जैसे ब्लोवर फैंसी वगैरह इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हमें कांस्टेंट लोड की ज़रूरत हो। ये मोटर स्थिर गति से चलती है और कांस्टेंट लोड देती है। सीरीज मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर होती है, इनका उपयोग लिफ्ट है, क्रेन है, होइस्ट है, इनके अंदर किया जाता है। बाकी जो कंपाउंड मोटर होती है वो शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग वाली जो मिला के मोटर बनाई जाती है उसे कंपाउंड मोटर कहते हैं। कंपाउंड मोटर डीसी सीरीज व शंट दोनों फील्ड वाइंडिंग से बनी होती है, और जो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? कंपाउंड मोटर का प्रेस है, लिफ्ट है या रोलिंग मिल जैसी मशीनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जहाँ अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क हो, स्थिर गति दोनों आवश्यक हो, तो कंपाउंड मोटर मतलब अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क भी रहता है इसका और स्थिर गति भी रहती है, वहाँ पे कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन और किए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा सभी क्वेश्चन जो हमने पीछे की क्लास में किए उसकी एक चैनल पे प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप सभी क्लासेज को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको बीटीएससी या जो भी वैकेंसी अपडेट रहता है उनके रिगार्डिंग सारी अपडेट्स इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और अच्छे क्वेश्चंस के साथ और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।